दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अफ्रीका की धमाकेदार जीत के बाद क्विंटन डिकॉक ने भारत के तिरंगे को जोर जोर से लहरा भारत माता की जय से लेकर जय श्री राम के नारों से जब अपनी जीत के जश्न में 4 चांद लगा दिए तब करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल ही जीत लिया। इसी पर एबी डिविलियर्स से लेकर बड़े बड़े अफ्रीकी खिलाड़ियां डिकॉक तक ने जो बयान जारी किया उनकी बातें सुनकर तो सच में आपको भी हिंदुस्तानी पर गर्व होना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या कुछ रहा है डिविलियर्स से लेकर इन अफ्रीकी खिलाड़ियों का इस शानदार लम्हे पर रिएक्शन, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारत अफ्रीका के अलावा कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अफ्रीका ने अपनी जीत के खाते में एक और सफलता हासिल की है, जहां टॉप नॉच फॉर्म में चल रहे इस अफ्रीकी बल्लेबाज ने 174 रनों की अपनी खौफनाक पारी से पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मचाया तो फिर 382 रन बनाकर अफ्रीकी गेंदबाजों ने ऐसा उत्पात मचाया कि बांग्ला टाइगर्स के तो पैरों तले ग्राउंड खिसक गया और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर उन्होंने अंक तालिका में दूसरे पायदान पर कब्जा भी जमाया। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में सबसे मजेदार लम्हा तो तब निकल कर आया जब जीत के हीरो क्विंटन डिकॉक ने भारत के सम्मान में हमारे तिरंगे को सीने से लगाकर जोरों से उसे लहराया। जी हां, आपको बता दें अपनी इस सफलता के बाद जब अफ्रीकी टीम जश्न में मशगूल थी तब क्विंटन डिकॉक और उनके साथी खिलाड़ी केवल अफ्रीकाई नहीं बल्कि भारतीय टीम के तिरंगे को भी जोर जोर से लहराते हुए नजर आए। इस लम्हे ने तो वानखेड़े के मैदान पर 4 चांद लगा दिए। हजारों दर्शक एक साथ मिलकर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाने लगे, जिन्हें अफ्रीकी खिलाड़ी डिकॉक और केशव महाराज का भी बखूबी साथ मिला। जहां इन सितारों ने तो अब जीत के जश्न में भारतीय फैंस और भारत के सम्मान में जो किया वो तो सच में काबिले तारीफ था। जहां ये लम्हा इस वक्त सोशल मीडिया की सुर्खियों में छा गया है, हर तरफ ये हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो अब इस पर खुद एबी डिविलियर्स से लेकर बड़े बड़े अफ्रीकी खिलाड़ियों का रिएक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। जी हां, सबसे पहले तो एबी डिविलियर्स ने कहा कि इस अफ्रीकी टीम ने हमारी असली पोटेंशियल को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। मैं सबसे पहले डिकॉक से लेकर अपनी पूरी टीम को इस धमाकेदार जीत की बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि वो सब तारीफ के काबिल है। भारत के तिरंगे को मैंने भी कई दफा अपने हाथों में उठाया है और वो शानदार फीलिंग होती है। भारतीय हमें इतना प्यार करते हैं तो बदले में उनके देश और धर्म का सम्मान करना तो बनता ही है। तो इसके अलावा उन्होंने कप्तान एडम मार्करम का मानना है कि जीत से तो हम बेहद ही खुश हैं, लेकिन जितना प्यार हमें इंडिया से मिला है उतना कहीं नहीं मिला। सच में जब फैंस हमारे लिए नारे लगा रहे थे वो लम्हा देखकर तो मैं भावुक ही हो गया था। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता था, इसलिए डिकॉक के बोलने पर हमने हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया और उस वक्त उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो देखने लायक थी। मैं भारत में आकर बेहद खुश हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि यहीं आकर सेटल हो जाऊं, क्योंकि भारतीयों से ज्यादा प्यार दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलता है। यहाँ मैं जितना भी समय बिताया है वो मेरे जीवन का बेस्ट टाइम था। जी हाँ दोस्तों, वहीं क्विंटन डिकॉक तो आंखों में आंसू तक ले आए। उन्होंने कह दिया कि आज मैं बेहद खुश हूँ, भले ही मैं 200 नहीं बना पाया लेकिन मैंने अपनी टीम को जीत दिलाई। ये सबसे खास लम्हा था मेरे और मेरे देशवासियों के लिए। भारत में तो खेल कर ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं अपने घर में ही खेल रहा हूँ। वानखेड़े की पब्लिक मुझे खूब पसंद करती है। मैंने यहाँ काफी लंबा समय बिताया है, इस कारण ही वो मेरे लिए इतनी जोर जोर से नारे लगा रहे थे। उन्होंने मेरे लिए जो किया वैसा दुनिया में पहले कभी किसी ने नहीं किया था, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता था। तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय बोलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने उनका दिल ही जीत लिया। वो लम्हा बेहद भावुक कर देने वाला था। तो दोस्तों अंत में कगिसो रबाडा की बातें सुनकर तो आपकी आंखें ही नम हो जाएंगी। उनका कहना है कि हम जीत गए हैं, मुझे बेहद खुशी है। हमने उन लोगों की बोलती बंद कर दी जो हमें चौकर्स कह रहे थे। इस जीत से सभी का योगदान है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा श्रेय यदि किसी को देना चाहता हूं तो वो भारतीय फैंस को, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमारा समर्थन किया है, हमें प्यार दिया है, वो तो देखने लायक था। भारतीय कमाल के होते हैं, इसी कारण तो भारत मेरा पसंदीदा देश है। हमेशा मैं यहाँ खेलना चाहता हूँ। हमारी जीत पर हमसे ज्यादा खुश तो वो लग रहे थे। वो सबसे शानदार लम्हा था, इन यादों को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो दोस्तों सच में क्विंटन डिकॉक से लेकर इन अफ्रीकाई खिलाड़ियों ने तो सच में सभी का दिल ही जीत लिया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि भारत और अफ्रीका के अलावा कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बांग्लादेश को कुचलकर घमंड में चूर साउथ अफ्रीका दिग्गजों ने तो अब टीम इंडिया से ही दुश्मनी मोल लेने का मन बना लिया है। अब भारत को खुली धमकी देते हुए डिकॉक से लेकर एबी डिविलियर्स यहां तक कि जैक कैली से लेकर डेल स्टोन और हाशिम आमला जैसे सुपरस्टार दिग्गजों ने भी अब ऐसा बयान जारी किया जिनकी बातें सुनकर तो करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल ही टूट गया है। तो आखिर क्या कुछ रहा है अफ्रीका की धमाकेदार जीत पर इन दिग्गजों का रिएक्शन, क्यों उनके बयान सुनकर करोड़ भारतीयों का खून ही खौल उठा, सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इंडिया, अफ्रीका और न्यूजीलैंड में से कौन सी टीम इस बार वर्ल्ड में कप में मारेगी
की बाजी, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अफ्रीका की जीत की गाड़ी में ब्रेक लगाना तो किसी के भी बस की बात नहीं हो रही है। जहां उनके बल्लेबाज तो हिंदुस्तान की सरजमी पर अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचा रहे हैं कि बड़ी बड़ी टीमों को भी दिन में तारे दिखाते हुए उन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद और तबाह करके रख दिया है। जीत के रथ पर सवार अफ्रीका ने बांग्लादेश का भी कुछ ऐसा ही हाल किया। अपसेट करने के बाद इरादे से बांग्लादेश आई थी, लेकिन चूर चूर हुआ है तो केवल उनका भरोसा और उनका मनोबल। पहले बल्लेबाजी करते हुए डिकॉक नाम का शैतानी तूफान उनकी उम्मीदों को सूखे पत्तों की तरह उड़ा ले गया। 15 चौके और 7 भयंकर छक्कों की बदौलत 174 रन ठोककर उन्होंने बांग्लादेशी गेंदबाजों का करियर तबाह किया तो क्लासेन और मार्करम ने भी उन पर रहम करना जरूरी नहीं समझा। खौफनाक बल्लेबाजी से उन्होंने 382 रन बनाए तो फिर कातिलाना गेंदबाजी से केवल 33 रनों पर ही बांग्लादेश के टॉप 3 बल्लेबाजों को ढेर कर जीत की दास्तान लिख डाली। बस फिर क्या था, बांग्लादेश तो अभी से हाथ पैर जोड़कर माफी मांगने लगा था और अंत में अफ्रीका ने उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद करके एक और यादगार जीत अपने नाम की। उनकी इस अद्भुत परफॉर्मेंस ने तो आप सभी 9 टीमों के लिए संकट पैदा कर दिया है, यहाँ तक कि भारतीय टीम के लिए भी एक खतरे की घंटी है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक जीत अफ्रीका के सुपरस्टार खिलाड़ियों जिन्हें भारत में इतना प्यार मिलता है उन्हें घमंड बनकर इस कदर बयान देने पर मजबूर कर देगा। वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो क्विंटन डिकॉक का रिएक्शन देखते ही बनता है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है, भारतीय फैंस ने मुझे खूब समर्थन किया। जब मैं अच्छी बैटिंग कर रहा था तब उन लोगों ने मेरे लिए नारे लगाए, उससे मैं बेहद खुश हूं। लेकिन मैं कहीं नहीं सोच रहा हूं जब मैं भारत के खिलाफ भी ऐसे बल्लेबाजी करूंगा तो क्या वो खुश होंगे या फिर उदास। हालांकि उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक हमने भले ही जीत हासिल की, लेकिन भारत के खिलाफ जीत हमारे लिए सबसे स्पेशल होगी। हम भारत को हराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, हम उन पर बिल्कुल भी रहम नहीं करेंगे। इसलिए मैं पहले से अपने सभी भारतीय फैंस से माफी मांग लेना चाहता हूं। जी हां, घमंडी डिकॉक के बाद अब तो दिग्गज गेंदबाज डेर स्टेन का रिएक्शन देखकर तो हर कोई दंग रह गया है। जी हां, उन्होंने कहा है, अफ्रीका कितनी भी काबिल और लाजवाब टीम है, ये हमारे खिलाड़ी दिखा रहे हैं। अब तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं इसमें इस टीम ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लगातार 4 बार सेम कंसिस्टेंसी से 300 प्लस रन बनाना आसान नहीं होता, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। अब मुझे लगता है कि हम भारत को भी आसानी से हरा देंगे क्योंकि हमारे बल्लेबाजों को आउट करने लायक गेंदबाज तो टीम इंडिया के पास भी नहीं है। सच में मैं तो सोच रहा हूं कि टीम इंडिया के खिलाफ जीत कितनी यादगार होगी। इसके अलावा हाशिम आमला के भी बोल बिगड़े हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को इस लाजवाब प्रदर्शन की बधाई देना चाहता हूं। जिस तरीके से ये खेल रहे हैं अब तो उन लोगों की बोलती बंद हो गई है जो हमें चौकर्स कहा करते थे। ये हमारा उनको करारा जवाब है जिन्होंने हमें कमजोर समझा था। मुझे तो अब लगता है कि हम न केवल सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे बल्कि वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। हमें कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे सामने भारतीय टीम भी क्यों ना आ जाए। हम उनका भी यही हाल करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब एबी डिविलियर्स की बातों से तो सभी का दिल टूट गया है। उन्होंने कह दिया कि मुझे गर्व है अपने अफ्रीकी खिलाड़ियों पर जिन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर दिखा दिया कि इस बार अफ्रीका एक नया चमत्कार करने के इरादे से आई है। लगातार हर मैच में 300 प्लस का स्कोर बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन उन्होंने दिखाया है कि हम कितने काबिल हैं और क्यों हमें कमजोर समझना आपकी कितनी बड़ी भूल साबित हो सकती है। लेकिन मुझे इंतजार है भारत के खिलाफ मुकाबले का कि कैसे हम उनके खिलाफ जीत हासिल करें। वो सबसे यादगार लम्हा होगा, यह मैं अभी से दावे के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों, अंत में दिग्गज ऑलराउंडर जैक कैलिस ने भी भारतीयों को रुला कर रख दिया है। उनका मानना है कि यदि इस अफ्रीका की टीम को रोक पाने का दम किसी में है तो वो भारतीय टीम में है। दोनों टीमें लाजवाब है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके की अद्भुत बल्लेबाजी अफ्रीका कर रही है, भारत हमारे सामने कहीं नहीं टिक पाएगी। उनके पास ऐसे गेंदबाज नहीं है जो हमारे इस कदर विस्फोटक बल्लेबाजों को रोक पाए। हम भारत को भी आसानी से हराने वाले हैं, मुझे अभी से इसकी गट फीलिंग आ रही है। तो दोस्तों, सच में सभी दिग्गजों ने तो टीम इंडिया की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि भारत के अलावा कौन सी 3 टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। क्विंटन डिकॉक के 174 रनों की बदौलत साउथ अफ्रीका ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करते हुए बांग्लादेश को धूल क्या चटाई पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। यहां तक कि अब दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज एबी डिविलियर्स से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, अख्तर से लेकर सचिन पॉन्टिंग और गंभीर तक ने अफ्रीका को जीत की बधाई देने से लेकर भारतीय टीम को कड़ी चेतावनी देते हुए जो बयान जारी किया, उनकी बातें सुनकर तो आपके भी पसीने छूट जाएंगे। तो आखिर क्यों अफ्रीका की जीत बनी भारत के लिए बड़ा सिरदर्द? क्या कुछ रहा है इन सभी दिग्गजों का रिएक्शन, वो सब तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारत, अफ्रीका और न्यूजीलैंड में कौन इस बार वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी दावेदार है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड तो टेबल टॉपर थी, लेकिन दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम जो इस बार चौकर से नहीं बल्कि चैंपियन की तरफ वर्ल्ड कप में उतरी, अपनी घातक बल्लेबाजी से 400 रनों से पार का स्कोर बनाकर पूरी दुनिया को हैरान किया। तो अब बांग्लादेश के खिलाफ भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्होंने ऐसा तहलका मचाया है कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है।
वानखेड़े के मैदान पर अफ्रीका के खूंखार बल्लेबाजों का जलवा एक बार फिर देखने को मिला, जहां क्विंटन डिकॉक ने 140 गेंद पर 15 चौके 7 खौफनाक छक्कों से सजी 174 रनों की पारी खेलकर गेंदबाजों को जमकर कूटा। तो अंत में मार्करम से लेकर हेनरी क्लासेन ने अर्धशतकीय पारियां खेलकर अपनी टीम को 50 ओवर में 382 रनों तक पहुंचा दिया। इतनी अद्भुत बल्लेबाजी देखने के बाद तो बांग्लादेश के चेहरे पर ख्वाब का मंजर था, यहां तक कि फैंस तक के पसीने छूट चुके थे, क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाना अब बांग्ला टाइगर्स के लिए कहां मुमकिन था। अभी से बांग्लादेश ने हार मान ली थी और ऐसा ही हुआ। विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद अपनी कातिलाना गेंदबाजी से अफ्रीका ने बांग्लादेश को कुचलकर न केवल उन्हें धूल चटाई है, बल्कि भारत से लेकर न्यूजीलैंड और सभी ने 9 टीमों को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। उनकी जीत कितनी चौंकाने वाली है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अफ्रीका सेमीफाइनल में भी जाएगी, लेकिन अब इस टीम ने अपने लाजवाब प्रदर्शन से अंक तालिका में दूसरे पायदान पर जगह बनाई है। उनकी इस लाजवाब जीत के बाद तो पूरी दुनिया दंग है, यहां तक कि दुनिया भर के दिग्गजों के पसीने छूट चुके हैं। और अब भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी क्यों है, इसका खुलासा खुद उन्होंने किया है। सबसे पहले तो एबी डिविलियर्स की खुशी देखने लायक थी। आंखों में खुशी के आंसू लिए एबी ने कहा कि मुझे गर्व है अपने अफ्रीकी खिलाड़ियों पर, जिन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर दिखा दिया है